अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ कहा है। कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन उनमें से कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। वे अयोध्या की हार को लेकर उनमें कसक है, यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कुछ अहम बातें की। वे कहते हैं कि चाहे टिकट किसी को भी मिले, लेकिन जीत भाजपा की होगी। भाजपा का यह बयान सपा पर एक सीधा हमला था, यह जानना था, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव नकल माफिया और भू माफिया के सरदार हैं। यह भी जानना जरूरी था। मौर्य ने मिल्कीपुर में आयोजित जनसभा में लोगों से अपील की कि वे ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार की टीस उन्हें भी है। भाजपा इस बार उपचुनाव में जीत हासिल करेगी और सपा केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उनका यह बयान इस बात का संकेत है कि भाजपा अपनी ताकत को फिर से साबित करने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट गई है। इस उपचुनाव में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर होगी। मौर्य ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि उनकी सरकार ने सभी घरों को बिजली और गैस पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला सशक्तिकरण और गरीबों के उत्थान की दिशा में उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में भाजपा का यह दावा है कि वे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से सपा के लिए चुनौती पेश करेंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का आयोजन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ की सीटें खाली हैं, जिसमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद बनने से रिक्त हो गई। और इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की सूची में सपा ने अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया है, इसलिए कांटे की टक्कर है। अजीत प्रसाद हर हाल में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है उन पर, जिसमें चुनावी माहौल को और गरमा दिया है। इस उपचुनाव का परिणाम न केवल मिल्कीपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर डाल सकता है। यदि भाजपा यह जीत हासिल करती है तो यह उनके लिए एक बड़ी जीत होगी, जबकि सपा की हार उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि अन्य पार्टियां जैसे कांग्रेस और बसपा इस चुनाव में किस तरह से अपनी भूमिका निभाएंगी। भाजपा के लिए यह उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या धार्मिक दृष्टि से एक संवेदनशील स्थान है। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी गतिविधियों ने इस क्षेत्र को राजनीतिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। इसलिए इस चुनाव में जीत हासिल करना भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। दूसरी ओर सपा अपने पूर्व शासनकाल की उपलब्धियों को भुनाने की कोशिश करेगी। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा कि उनकी सरकार ने विकास कार्यों को प्राथमिकता दी थी और वे जनता के बीच अपनी छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या सपा अपने वायदों को पूरा करने में सफल हो पाएगी या नहीं। इस चुनावी माहौल में मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्हें यह तय करना होगा कि वे किस पार्टी पर विश्वास करते हैं और किसे अपनी समस्याओं का समाधान मानते हैं। क्या वे भाजपा की विकास योजनाओं पर भरोसा करेंगे या फिर सपा की पुरानी नीतियों को तरजीह देंगे, देखना दिलचस्प होगा। हमें इस चुनाव पर नज़र रखनी है और देखना होगा कि कौन सी पार्टी जनता का विश्वास जीतने में सफल होगी। क्या भाजपा अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी या फिर सपा एक बार फिर से वापसी करेगी। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है इस बार भाजपा जीत दर्ज करेगी या फिर सपा जीत दर्ज करेगी? अपने कमेंट करके बताइएगा साहब।